ये क्लास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड रेकी ये मैं करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हमारे एक बहुत ही क्लोज हमारे रिलेटिव्स हैं। उनका एक बेटा यहाँ पढ़ने आया हुआ है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सबको वहाँ जाना था और कल की क्लास इसीलिए नहीं हो पाई। तो हम लोग कल गए तो उसे बहुत सारी इंजरीज हैं। तो क्योंकि उसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, अभी 12th का पेपर है बोर्ड का। तो उसके बहुत सारी इंजरीज हैं और उससे थोड़ी सी मेंटल इश्यू पहले से चल रही थी। तो थोड़ा होता है ना, घर वाले थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, वो बोर्ड के एग्जाम है तो बच्चों के स्ट्रेस होते ही हैं। कुछ उसके स्कूल की भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसके साथ। होता है, थोड़ी-थोड़ी बातों पे बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो एज भी ऐसी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो थोड़ा उसे रेकी हीलिंग दी जाएगी। थोड़ा उसे रेकी हीलिंग दी जाएगी तो फिर जैसे कि हमारे क्लोज में भी हैं, तो लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो चाहे वो रेकी हो, एनर्जी एक्सचेंज का प्रोसेस होता ही है इसमें। तो उन्होंने हमसे जैसे बात की थी और वैसे भी हम लोग तो सपोर्टिव हैं ही उसके लिए। तो जैसे खाना वाना भी हमारे यहाँ से जाता है, उनके रिलेटिव्स भी हमारे यहाँ रुके हुए हैं और उनके एक दो रिलेटिव्स और भी हैं। तो पर उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल लगता है हमारे यहाँ, तो वो यहाँ भी रुकते हैं और कई बार वो दूसरे घरों में भी रुकते हैं। तो उन्होंने हीलिंग देने के लिए मुझसे कहा है, रेकी के बारे में उन्हें पता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को थोड़ा टच हीलिंग दे दीजिए। जैसे पास में बैठकर भी हील किया जाता है, वैसे तो हम लोग डिस्टेंस हीलिंग ही करते हैं क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग ही मोस्ट पावरफुल है। और ऐसा नहीं कि टच हीलिंग ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब क्योंकि हमें जाना भी होता है, थोड़ा उसके खाना-वाना लेकर जाना होता है। खाली वो पिता ही उनके आ पाए हैं, मदर एक बार आई थी, फिर उनके और भी बच्चे हैं, उससे छोटे हैं, तो उन्हें वो भी स्कूल जाते हैं, तो उन्हें देखना तो वो वापस चली गईं। तो जैसे कभी खाना लेकर हम चले गए, वो एक आदमी कितना ही अकेले सँभालेगा? तो उसे टच हीलिंग भी देनी होती, तो शाम की जो शाम की जो एक्सरसाइज शाम की जो क्लास है वो इसीलिए मैंने 1 वीक के लिए बंद की है क्योंकि उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। तो जैसा कि अब उसे वैसे 15 दिन की हीलिंग देनी है, 15 डेज़ की। तो 1 वीक की तो मैंने ऐसे की, फिर मैं शायद दिन में चली जाऊँ या हो सकता है कि सुबह की क्लास को पॉज़ कर दूँ और 11 की क्लास को पॉज़ करके और फिर 5 पीएम में क्लास शुरू कर दूँ। ऐसे करके हम 15 डेज़ इसको कवर करेंगे। और जैसे कि अब थोड़े से उनके फाइनेंशियल इश्यू भी हैं और 3 बच्चे हैं, तो इसको देखते हुए एनर्जी एक्सचेंज में मैंने कट किया है। जैसे मैं 300 एक दिन का लेती थी, तो मैंने उनसे खुद से ही मैंने कहा, वैसे तो वो देने के लिए रेडी थे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है उनकी फाइनेंशियल इश्यू जो है, वो मुझे उसकी जानकारी है, तो मैंने उनको 1 दिन के लिए 100 रुपीज़ देने के लिए कहा है। तो जो मेरा एक के लिए होगा, वो हमारे जैसे आप हमारे सब हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो जैसे एक के लिए जो प्रोसेस है वही सबके लिए है, अलग-अलग नहीं है। तो जैसे मेरा 300 एक दिन का होता था, तो मैंने 1 दिन का ₹100 ही जैसे मैंने उनसे लिया, तो आप सबसे भी मेरा वही रहेगा कि 1 दिन का 100 रुपीज़ जो फ़ी है वो रहेगी। और जो मैं एक को दूँगी वो मैं सबको दूँगी। और मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया था। जैसे बच्चे होते हैं 20 साल की 20 साल का लड़का जो है वो 12th पास हो चुका है। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स घर में चल रही है और अभी से नहीं चल रही है, जब वो छोटा था तब से चल रही है उसके साथ। तो वो अपना काउंसलिंग कराना चाह रहा था। तो दोस्तों, काउंसलिंग के लिए 1000 ही है, वो ज़्यादा नहीं है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है और उसके लिए 1000
उसमें होता है ना ऐड, 3000 पास्ट लाइफ रिग्रेशन और 1000 काउंसलिंग। तो काउंसलिंग चाहे वो जैसा भी हो, वो 1000 ही है। और पर उस बच्चे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराना है। हालांकि मैंने उसे समझाया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो ठीक है, वो हर चीज में जरूरी है क्योंकि बच्चा अभी 20 साल का ही है। तो मैंने कहा कि थोड़ा और 4-5 साल बीत जाए तो करा लेना, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, उसे कराना है। उसके जो घर में प्रॉब्लम है वो ज्यादा है, उससे है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो है घर वालों से वो ज्यादा है। जैसे वो बचपन में छोटा था तो उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, और जो मदर थी वो थोड़ी स्ट्रांग नहीं थी, तो जैसे उन्होंने केवल समझा दिया, पेरेंट्स ने, पिता ने ध्यान नहीं दिया। बड़े भाई ने कई सारे उस पर ब्लेम लगाए, जबकि उसका कहना था कि उसने वो सब नहीं किया है। और उसने अपनी सारी स्टोरी बताई। तो मैंने उसे कुछ गाइडेंस दिया, उसे मैंने समझाया, और मैंने जैसे 1000 है तो उस बच्चे का कहना था कि वो मुझसे थोड़ा बात करना चाहेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे खुल के किससे बात करें, अपने बराबर वालों से करेंगे तो बराबर वाले तो उतना नहीं समझ पाएंगे, वो भी तो बच्चे ही हैं, वो भी तो सेम एज के होते हैं ना। तो उसे कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला चाहिए, तो मैंने 1000 जैसे काउंसलिंग का है, तो मैंने 500 कर दिया कि आप जब भी आपको बात करनी हो तो आप 500 दे दोगे तो ठीक है। तो क्या है कि बच्चे को फाइनेंशियल इशू नहीं है, वो बहुत हमारे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उसने अपने पापा का नाम बताया है, पर यहाँ पर हम उसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसने मना किया है। हमने उससे परमिशन ली है, तो बस उसने केवल स्टोरी शेयर करने के लिए कहा है, अपना नाम भी नहीं बताने के लिए बोला, क्योंकि तुरंत ही लोग जान जाएंगे कि वो कौन है। तो इसलिए फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, इशू बिहेवियर में है घर वालों की तरफ से। मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन अगर है कोई, तो थोड़ा वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं बेटे के लिए। ऐसा हो जाता है कई बार ना, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो है वो बच्चा जब भी बात करना चाहेगा तो मैंने इसे 500, क्योंकि नेक्स्ट में हम तो कम रखते ही हैं, और उस बच्चे ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए काफी फोर्स किया है। हालांकि मैंने उससे थोड़ा सा बोला है कि 2-3 साल और रुक जाओ, पर उसे लगता है कि नहीं, वो एक बार करा ले। तो वो ऐसा बोल रहा था कि हालांकि फाइनेंशियल इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसके लिए 2000 पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए और 1000 ये काउंसलिंग के लिए रखा है। तो अभी तो उसने काउंसलिंग ले ली है। तो 2000 उसने, मैंने ही खुद से ही बोला है, उसने मुझे फोर्स तो नहीं किया, क्योंकि पैसे की फाइनेंशियल इश्यू से है नहीं। तो 2000, तो दोस्तों जो एक एक के लिए मैंने जो किया है वो मैं सबके लिए करूंगी। तो ठीक है, अगर आप में से भी कोई कराना चाहता है तो 2000 पास्ट लाइफ रिग्रेशन का और 1000 काउंसलिंग का, यही रहेगा। रेकी के लिए 100 रुपीज, जो मैंने एक के लिए किया वो हमारे सभी फैमिली मेंबर्स के लिए रहेगा। और दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से चीजें शॉर्ट आउट तो होती ही हैं, लेकिन मैं इसलिए उस बच्चे को मना कर रही थी कि क्योंकि ठीक है, हम 17 ईयर्स से ऊपर वालों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो लगता है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस बड़ी प्रॉब्लम को थोड़ा समझने के लिए उसकी जो एज होनी चाहिए वो थोड़ी कम है। तो इसलिए मैंने उसको मना किया कि अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होती, जैसे 24-25 साल का, वो थोड़ा समझ पाते हैं। अभी वो बच्चा है तो हम उसे समझाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो उसको किस तरह से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, समझ पाएगा। तो इसलिए मैंने उससे मना किया। लेकिन अगर वो ज्यादा फोर्स करेगा तो मैंने उसको बता दिया है, ठीक है आप इतने में करा लो, ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। 2000 पास्ट लाइफ रिग्रेशन और 1000 काउंसलिंग, और अगर कभी उसे नेक्स्ट काउंसलिंग की जरूरत होगी तो 500। वैसे वो खुद भी ये बोल रहा था कि पैसे की तो कोई इशू नहीं, मैं कितना भी खर्च कर दूं, 10-15 हजार रुपए तो मैं ऐसे भी मेरा खर्च जाता है, कोई मतलब रोज ही मैं
3-4 हज़ार 5 हज़ार तो रोज ही का ही खर्च जाता है मेरा। तो फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो मैंने उसी बेस पर उसे काउंसलिंग दी है। जो इसे फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो मैंने इसे खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। मैंने उससे बोला है कि वो जब भी बात करना चाहे तो वो कर सकता है। क्या है दोस्तों कि थोड़ा-सा अमाउंट इसलिए भी रखना पड़ता है कि बच्चे क्या होते हैं ना कि फिर वो बहुत बार खुद प्रॉब्लम को अपनी सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। वो बार-बार भाग के जाएँगे उस व्यक्ति के पास जिससे वो बात कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा-सा अमाउंट रखने से वो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि उसे फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार को तो उसे लगेगा ही ना। तो भले ही वो अगर हम कहते हैं कि अगर वो महीने में अ, जहाँ 30 दिन वो बात करेगा तो हो सकता है 10 दिन बात करे और कुछ अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोचे कि हाँ, ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। वैसे मैंने उसे बहुत टिप्स दे रखे हैं, मैंने उसे नोट करवाए हैं। लेकिन कई बार बच्चे हो सकता है नोटबुक पलट के ना देखें और फिर से वो मुझे कॉल कर दें। ये भी बहुत पॉसिबल है कि 500 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बार-बार बात करे, वो भी ठीक है, बात करता है। लेकिन फिर भी मैंने एक अमाउंट रखा, उस अमाउंट की वजह से क्या होगा कि उसकी जो नेगेटिविटी होगी, थोड़ी-सी वो रिमूव होगी। क्योंकि हम जब किसी को देते हैं, तो वो एनर्जी हमारी उसके पास जाती है। जैसे क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि नज़र लग गई या कुछ नज़र का दोष हो गया, तो उसमें जो नमक लेके जब हम करते हैं तो वो हम अपनी ऑरा क्लींजिंग ही करते हैं। वो नेगेटिविटी उसके साथ बह जाती है या फिर हम कहीं दान पुण्य करते हैं तो वो हमारे जो लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को क्या करता है वो कम करता है। हम कहीं मंदिरों में दान देते हैं, बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं, ठंड है तो कंबल बाँटते हैं। वो क्या होता है वो यही होता है कि हमारी नेगेटिविटी बँटने लगती है। तो वो अमाउंट मैंने इसीलिए रखा कि वो अमाउंट थोड़ी मात्रा में कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे उसकी रिमूव होने लगेगी उसके माइंड से और उसे मेंटल जो इश्यू चल रहे हैं, जो बचपन से परेशान है और बिल्कुल अकेला हो गया है, उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। घर में ऐसी प्रॉब्लम है बचपन से उसके साथ, इस पे ध्यान नहीं दिया गया। कार्मिक पैटर्न हाँ, ये तो है ही, लेकिन अभी जिसको समझने के लिए वो इतना बड़ा नहीं है, तो अगर वो ज़्यादा फ़ोर्स करेगा तो एक बार हम कर देंगे, इसीलिए मैंने फ़ी भी उसकी कम कर दी कि ठीक है, अगर तुम्हें कराना हो तो जो फ़ीस उसके लिए है, वही फ़ीस आप लोगों के लिए है। मेरा ये नहीं है कि कोई ज़्यादा दे सकता है तो उससे हम ज़्यादा ले लें, कोई नहीं दे सकता है तो उससे कम ले लें। अगर नहीं दे सकता और कम कर रहे हैं तो वो सबके लिए ही कम होगा और अगर कोई ज़्यादा दे सकता है तो हम ज़्यादा नहीं माँगने लगेंगे उससे। जो एक फ़ीस रखी जाती है वही ली जाती है फ़ीस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से ये बात हम शेयर करें, ये जो बच्चे वाली बात है, ये अभी की नहीं है। 1 हफ़्ते 1 हफ़्ते से कम टाइम हुआ, 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी हमने बताया नहीं था। तो काउंसलिंग का सेशन भी हम बच्चों का लेते हैं, बड़ों का भी लेते हैं। जैसे एक हमारे पास दीदी आई हैं, वो 60 इयर्स की हैं और उनकी मेंटल इश्यू चल रही है, कुछ उनके दामाद की तरफ से, तो उससे वो काफ़ी परेशान हैं। तो फी भी बहुत नॉमिनल है 1000 और नेक्स्ट टाइम जब वो काउंसलिंग कराएँगे तो बस 500 हर बार का ही 500 है। वो पहली बार का ही 1000 है। तो वो भी जैसे काउंसलिंग सेशन लेती हैं तो हम वहाँ बातें करते हैं, जैसे कुछ समाधान बताते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ऐसा क्या होता है ना कि जब हम किसी अपने परिचित से बात करते हैं, तो हम कुछ बातों को दबा लेते हैं, हर बात हम नहीं बताते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं अपरिचित हूँ, मैं उनके किसी भी रिलेटिव से कनेक्टेड नहीं हूँ। और हमारे जो प्रोफ़ेशन का एक ये भी रूल है कि हम किसी की बात कहीं किसी का नाम लेके शेयर नहीं कर सकते। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि मैं कहीं से कनेक्टेड नहीं तो वो मुझसे खुलकर हर बात, हर इमोशंस जो वो फ़ील कर रही होती। एक तो होता है कि बात आती है ना? लाइन्स होती हैं और एक होता है उसके पीछे इमोशंस होते हैं। उनको वो क्या होते हैं कि वो ठीक से शेयर कर पाते हैं हमसे। तो इसीलिए हमने वो काउंसलिंग सेशन वो होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ, लेकिन ये अलग भी होता है कई बार। तो लोग खाली काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं और अगर उनको ज़रूरत होती है तो पास्ट लाइफ कराते हैं, बहुत लोग नहीं भी कराते हैं। वो केवल काउंसलिंग ही ले लेते हैं या फिर काउंसलिंग के बाद उनका रेकी का मन होता है तो वो रेकी का सेशन ले लेते हैं। तो इस तरह से ये चलता है।
और जैसे मैंने बता दिया कि रेकी का 100 ही जब मैं उस बच्चे के लिए मैंने रखा है, तो ये आप सबके लिए है। और जो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बताया कि वो जो 20 साल का लड़का, मैंने उसको बोल दिया है, तो वो कराएगा ज़रूरी 1-2 दिन के अंदर। पर मुझे थोड़ा टाइम का देखना पड़ेगा, क्योंकि शाम को मुझे वहाँ जाना है। और 11 एएम हो सकता है वो ना भी करा पाए, एक दिन क्लास पॉज करके ले सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या टाइम है, क्योंकि काफी फोर्स कर रहा है, बार बार वो मुझे मैसेज कर रहा है कि उसे देखना है और कराना है। तो मैंने इसीलिए मैंने 2000 रखा। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकता वो दे सकता है, लेकिन मुझे बच्चे से थोड़ा लेना, क्योंकि मुझे एनर्जी एक्सचेंज तो करनी है। लेकिन मुझे यही ठीक लगा कि मैं कम कर देती हूँ बच्चे का। ठीक है, वो दे सकता है अलग बात है, लेकिन है बच्चा ही वो। तो वो जो उसके लिए है वो दोस्तों आप सबके लिए है। 2000 पास्ट लाइफ रिग्रेशन, 1000 काउंसलिंग। केवल काउंसलिंग सेशन होगा तो 1000 का होगा, और नेक्स्ट टाइम से जब भी जितने भी एक ही पर्सन के अगर काउंसलिंग हो रहे हैं, तो वो हर बार केवल 500 ही होगा। तो कई बार बच्चे इश्यू लेकर आते हैं, जैसे एक बच्ची इश्यू का इश्यू चल रहा है, उसके पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उसको, और वो बच्ची हॉस्टल में रहती है। और हॉस्टल में रहने से कुछ उसे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स एक्चुअली उसके घर का है, लेकिन घर पर भी वो बोल रही थी कि मुझे ऐसा होता था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हॉस्टल में आने के बाद ऐसा हुआ कि 1-2 कारणों से वो बढ़ गया। अभी उसे घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैंने एस्ट्रोलॉजी की तरफ से भी मैंने उसका देखा। मैंने उसे एस्ट्रोलॉजी के कोई पैसे नहीं लिए, पर मैंने इसका देखा, तो मैंने देखा कि फैमिली सपोर्ट इस बच्ची को नहीं है, तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने उसका काउंसलिंग लिया, और उसे जब भी बात करती है तो 500 रुपीज़ करके और वो बात कर लेती है। ये 500 रुपीज़ जो है ना, वो एक अमाउंट है जो उसकी नेगेटिविटी को भी रिमूव करेगा धीरे-धीरे। और मैंने उससे बोला है कि दवा जो वो ले रही है, उसे दवा इतनी नहीं खानी, हालाँकि दवा भी उसके घर की तरफ से इतना दिया नहीं गया है उसे, पर जो उसे पैसे मिलते हैं अपने पॉकेट मनी, जो उसे मंथली मिलते हैं बच्चों को, उसमें से ले रही है। तो मैंने बात की उस बच्चे से कि दवा आपको इतनी नहीं खानी है, और क्योंकि दवा भी स्टोन जनरेट करती है हमारी बॉडी में, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान करेगी। और बच्ची अभी 19 इयर्स की ही है, तो अभी लॉन्ग लाइफ उसके सामने पड़ी हुई है। तो अभी उस बच्ची 15 दिन से उसने दवाएँ नहीं खाई, जो पैनिक अटैक्स की वजह से उसके शरीर में प्रॉब्लम हो रही थी। और डॉक्टर्स ने बताया कि अगर पैनिक अटैक्स की वजह से उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके सामने ही बोला कि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक होता है पेट का दर्द, और उसके पेट का दर्द इसलिए नहीं है कि कोई डिजीज है, इसलिए कि पैनिक अटैक से। क्योंकि फुल बॉडी चेकअप उसके फादर ने एक बार उसे करा दिया, और कुछ भी नहीं निकला। और कई बार क्या होता है कि हमें इतनी जानकारी नहीं होती है कि मेंटल इश्यू भी कोई प्रॉब्लम है या होती है, या इससे आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में बनी हुई है। और अगर पास्ट हो जाती है, बनी नहीं है, लगातार नहीं चल रही है, तो वो ट्रॉमा में चली जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमें उस चीज को, जैसे एक बार अगर हमने कोई नई कुकिंग में कोई नई सब्जी अगर हमने ट्राई की, और अगर पहली बार में ही वो खराब हो गई ना, तो दूसरी बार का अटेम्प्ट हम करने में नहीं कर पाते हम। सालों बीत जाते हैं, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम में ही वो खराब हो गई। और सेकंड टाइम वो ट्रॉमा हो जाता है कि हम उसे नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है कि ये पहली फर्स्ट टाइम ही खराब हो गई। तो इसी तरीके से अगर कोई हमारी प्रॉब्लम पास्ट भी हो जाती है, तो एक ट्रॉमा बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि हम ना उस रिलेशन में फिर जाते हैं, ना हम वैसा कोई रिलेशन बनाते हैं, और हम अकेले हो जाते हैं। फिर हम एंग्जायटी फ़ील करते हैं, फिर हम उसकी दवा खाते हैं, फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, फिर हम उसकी दवा खाते हैं, और फिर घर वाले क्या सोचते हैं, ये तो इनका रोज़ का रोना है। तो वो साथ नहीं मिल पाता उन्हें, हमें। तो इसीलिए मैंने अ, बच्ची हो वो या वो लड़का हो, सभी से मैंने एक ही बात बोली है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ भी है, आप मेरे पास आओ, आप किसी और के पास जाओ, पर आप यूट्यूब पे कुछ देख के सॉल्व करो, पर उसे एज़ इट इज़ नहीं छोड़ना है। उसे
सॉल्व करने की निरंतर कोशिश करनी है। जैसे कोई बीमारी होती है तो हम ये डॉक्टर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बदल-बदल कर जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, छोड़ तो नहीं देते हैं उसे, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो वो वहीं तक नहीं रुकने वाली है, वो आगे बढ़ने वाली है। वो पीछे तो नहीं जाएगी पर वो आगे बढ़ने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को जानकारी भी देनी थी, और जैसे कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, आप लोगों को जानकारी दे दी है। और क्वेश्चन लेने से पहले हम ये ऑफ कर देते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ना पर्सनल भी होते हैं। 1 मिनट।